हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आज एक और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टर्म 2 से रिलेटेड है। एक हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। और मैंने जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के जो थे मेरे पास, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। लास्ट वीडियो में भी है, इसमें भी डाल दूंगा। तो जिन बच्चों को और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जितने हम सॉल्व कर सकते हैं क्लासेस में उतना हम ट्राई करेंगे करने की, ठीक है, बेटर। और एक चीज़ मैं जो हमेशा बोलता आता हूँ कि अब ये टाइम प्रैक्टिस का है, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखता है, ट्राई करो पहले इसको सॉल्व करने की। वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करो खुद से, एंड देन आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्या बोला इसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 4। ये मुझे गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 4 एंड द लैम्डा लाई बिटवीन -3 and 2। लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू क्या है? 2 है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, और ये किस किस के बीच में लाई करता है वो आपसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो देखो, बहुत ही आसान, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है मोड के, उसके लिए बहुत आसान सी चीज है। जब मुझे पता है कि लैम्डा जो है -3 से 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ये चीजें क्लियर। ये सुनो, अगर मैं आपसे यहां से ये पूछूं कि मोड ऑफ लैम्डा किसके बीच में लाई करेगा, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? मोड ऑफ लैम्डा किसके बीच में लाई करेगा? ठीक है, सिंपल सा है सर, इन दोनों में से बड़ा नंबर ढूंढो। कौन सा है? 3, और 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मोड ऑफ एनी नंबर, ठीक है, या मोड ऑफ किसी भी फंक्शन का मैंने मोड ले लिया, मतलब उसको पॉजिटिव करने के लिए, तो सब कुछ उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो दिस इज लाई बिटवीन 0 to 3। क्या चीजें क्लियर? किसी को डाउट? मेरे सबसे नहीं होना चाहिए, सिंपल समझा ये तो, ठीक है। ये 0 है, ये -3 होगा, यहां तक की वैल्यूज लीजिए आप, और इसमें रखिए लैम्डा की जगह। ये क्या होगी? -3 बिकम 3, -2 बिकम 2, -2.5 बिकम +2.5। सो मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है सारी क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव, ठीक है। और यहां कहां जा रहे हो? 0 से 2 तक जा रहे हो, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज क्या है? ये तो 0 से 2 है, तो 0 से 2 ही रहेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा रहे हो आप? 3 तक। कहां से स्टार्ट हो रहे हो? 0 से, तो 0 से 3, दैट्स वाई ये, ठीक है। यहीं पे मान लो इस 2 की बजाय 5 होता मेरे पास, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो तब मेरा लैम्डा जो है वो 5 से, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 तो होगा, बट लेस देन किससे होगा? जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर? अब ये क्लियर है तो अब मेरे लिए चीजें बहुत आसान है। अब इसकी वैल्यू क्या है सर? 4, मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 0 0, 4 इंटू मोड ऑफ लैम्डा इज दिस, एंड दिस इज 4 3 12। इट मीन दिस 4 लैम्डा लाई बिटवीन 0 and 12। इस 4 क्या है ये सर? ये मोड ऑफ ए ही तो है, तो इसी बात को मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स माई आंसर इज, ये जो लाई करेगा ये 0 से 12 के बीच में लाई करेगा। इंटरवल में लिखना चाहो तो क्लोज इंटरवल 0 to 12। आई थिंक आंसर मेरा इंटरवल्स में ही पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट वन देखो, ये मेरे पास 3 वेक्टर हैं, और इसने क्या बोला? आर कोप्लेनर इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। अगेन मेरे पास 3 वेक्टर, और इसने बोला ये तीनों क्या है सर? कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर है तो मुझे इस लैम्डा की वैल्यू बतानी है। कोप्लेनर का मतलब सर इन तीनों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो, यानी किसी 2 का तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो सर, और जो रिजल्ट मिले उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो जो बचा हुआ है उसके साथ। तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? अगर वो 0 के इक्वल है इट मींस दे आर कोप्लेनर, अदरवाइज दे आर नॉट कोप्लेनर। तो इसने बोला कि ये कोप्लेनर है, तो मैंने क्या करना है? सिर्फ इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेना है, और ये बहुत आसान सा है मेरा। कैसे निकालते हैं? तीनों वेक्टर्स के स्केलर कंपोनेंट को डिटरमिनेंट में लिख दो। लिखो फटाफट से। पहले का है सर 3 -1 और 2, दूसरा है सर 2 1 3, तीसरा है सर 1 लैम्डा और -1। और ये किसके इक्वल होना चाहिए सर? 0 के। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसने बोला है सर ये कि ये क्या है? कोप्लेनर है। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। तो फटाफट से करते हैं। 3 एज इट इज, 1 इंटू -1, दिस इंटू दिस, -3 लैम्डा, फिर आएगा -1 का हो जाएगा +1। इस कॉलम इस रो को छोड़ोगे तो ये आएगा -2 -3। आगे बढ़ते हैं सर, +2 इंटू इसको छोड़ोगे तो क्या है? 2 लैम्डा -1 होल इक्वल टू 0। बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी आसान सा है। 3 अंदर लेके जाओ, -3 -9 लैम्डा, दिस बिकम योर -5 एंड +4 लैम्डा -2 होल इक्वल टू 0। ये लैम्डा वाली टर्म क्या हो जाएगा? -5 लैम्डा, -3 -5 -2, -10 उधर जाएगा तो +10, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर मेरे पास? -2। दैट्स योर आंसर।
देखो भाई नेक्स्ट वन क्या बोला इसने, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टेक्स ओ ए बी वेयर ओ ए इज दिस एंड ओ बी इज दिस। तो मुझे उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इन तीनों वर्टेक्स से बनती है ओ ए बी, और उस ट्रायंगल की दो साइड्स के वेक्टर मेरे पास गिवन है, तो उसका एरिया निकालना है। क्या होता है सर, बहुत सिंपल है, किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल है सर, मेरे पास ट्रायंगल है ओ ए बी, ठीक है। तो क्या करोगे आप सर, बहुत सिंपल है, हाफ इनटू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। तो मेरे पास दो वेक्टर्स गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया। सो दिस बिकम योर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। दैट्स सिंपल, सिंपल है, ठीक है। तो आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इन दोनों का। क्या आएगा, ओ ए क्रॉस ओ बी, बताओ मुझे क्या आएगा सर। सिंपल है, फर्स्ट लाइन में आई जे के, ठीक है। सेकंड में सर पहले वेक्टर्स का क्या निकला है, स्केलर कंपोनेंट, तो 1 2 3 इज देयर, फॉर द सेकंड वन इट इज -3 -2 एंड 1 इज देयर। सॉल्व करो फटाफट से, क्या आएगा, ठीक है। क्या डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा +6, ये आ जाएगा 8 आई कैप, जे के साथ माइनस सेकंड कंपोनेंट है, तो ये प्लस का 1, ये प्लस का 9, कितना बन जाएगा प्लस का 10, तो 10 जे कैप, के के लिए -2 एंड +6, तो प्लस का 4 के कैप। तो ये क्या आ गया सर, मेरा ओ ए क्रॉस ओ बी आ गया। मुझे इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बताओ क्या आएगा। क्या मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, बिल्कुल सर, 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100, 4 का 16, ऐड करो क्या आएगा, रूट ऑफ आई थिंक इट इज 180। रूट 180 को आई थिंक सॉल्व कर सकते हैं क्या कर सकते हो आप, इसको मैं लिख सकता हूं 9 24 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 4 जा 36 5 जा 180 इज देयर, सिंपल है। अब ये 180 हो गया, 180 को मैंने ऐसे लिखा, अब इसका रूट 3 बाहर आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2 बाहर, रूट का 5 रहेगा अंदर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई सर, ये वैल्यू आई इसकी, मुझे एरिया चाहिए, तो हाफ इंटू द वैल्यू ऑफ दिस इज 3 इंटू 2√5 मीन्स 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट 3√5 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना मत भूलना क्योंकि एरिया निकालो, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो जिनको क्रॉस प्रोडक्ट आता है उनके लिए बहुत आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, इसने बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से जो ड्रॉ किया गया है, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो क्या होगा, ऑन वाई एक्सिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बताइए क्या होगा सर। मुझे पता है ऑन वाई एक्सिस अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो वाई एक्सिस पे उस एक्स और वाई, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में क्या ख्याल है आपका सर, वो हो जाते हैं 0, तो बस यही काम करना है। तो सिंपल सा अगर मुझे आंसर लिखना हो ना तो क्या आएगा 0 -3 and 0, यही होगा मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। जिनको समझ में आता है, जिनको समझ में नहीं आता वो देखो यहाँ पे फिर। तो ये मैंने बोला सर एक्स एक्सिस है, ये मेरी क्या है सर वाई एक्सिस है, और ये जो है मेरी ये होगी जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेना है तो इसको मैंने मान लिया दिस जो 2, -3, 4। अब इसने पूछा क्या है, ये मेरी वाई एक्सिस है सर, तो इसने बोला कि यहाँ से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। फिर से थोड़ा सा विजुलाइजेशन, कोई एक बॉक्स लेना, उससे चीज़ों को समझना बहुत आसान रहेगा, या रूम का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ के उससे समझोगे चीज़ें आसान रहेगी। तो इस पॉइंट से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर रहेगा वाई एक्सिस पे, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मेरे से पूछे गए ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ध्यान से देखो भाई, मैंने क्या किया सर, यहाँ से यहाँ, अब देखो मैं यहाँ से बाहर निकला क्या, नहीं, तो मतलब वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 100% 0 होगा, यस और नो। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, यस और नो। बचा मेरा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में कितना मूव किया मैंने सर, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ से यहाँ बोल दो, यहाँ से यहाँ बोल दो, बात तो एक ही ना। तो ये कितना था -3, तो दैट इज योर -3 सिंपली। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि वाई एक्स एक्सिस पे पूछे तो सिर्फ क्या करोगे, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को रख दोगे, बाकी दोनों को कर दो 0। अगर आपसे पूछे जेड एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, तो बाकी दोनों को 0 कर दो और रख दो सिर्फ जेड एक्सिस को, दैट्स सिंपल। क्लियर, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स दिस एंड दिस, इन दोनों प्लेन्स के बीच में मेरे से क्या पूछा गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया। दोनों प्लेन कैसे हैं सर, पैरेलल हैं, ठीक है। पता लग रहा है 2x + y - 2z इज देयर,
अब ये देखो इसी के प्रोपोर्शनल है, अगर मैं इसी प्लेन को 2 से डिवाइड कर दूं ना, थ्रू आउट डिवाइडिंग दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय 2, यू गेट हियर 2x प्लस वाई माइनस 2z होल इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ठीक है, मतलब ए बी सी, मतलब जो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, सेम हैं। इसका मतलब दोनों क्या हैं, पैरेलल प्लेन है। इन दोनों के बीच में मेरे से क्या पूछा गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं सर, बहुत आसान सा होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2, सॉरी नॉट C1 माइनस C2, D1 माइनस D2, ठीक है, फॉर प्लेन। C1 माइनस C2 किसके लिए करते हैं, जब हम लाइंस की बात करते थे। होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम का रूट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे पास दो पैरेलल प्लेन के बीच के डिस्टेंस निकालने का। इसको याद रख सकते हो किससे, जो हमने लाइन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी का एक्सटेंशन है एक तरह से। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। तब मुझे बताइए फॉर द फर्स्ट इक्वेशन व्हाट इज योर डी, सो सिंपल है -6 है। फॉर द सेकंड इक्वेशन इट इज 0 -0, मोड़ लगा दिया, होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है सर, ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब देखो यहां अलग थे तो मैंने 2 से डिवाइड करके, अब दोनों के सेम है, तो ऐसा ही करना है हमें। बाई चांस यहां पे C2 नहीं है मेरा, सॉरी D2 नहीं है, लेकिन अगर D2 होता तो मैं इसको ऐसे बनाता और D2 मेरा डिवाइड बाय 2 होके चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को पहले मुझे सेम करना है, वो किसी एक नंबर के मल्टीप्लाई करने से आपका हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। सॉरी, नाउ a is 2, तो 2 square is 4, b is 1 square is 1 and 2 square is again 4, the root of this। ये क्या आ गया 9, so ये क्या बन जाएगा -6 -0 -6, और -6 का मोड करोगे तो क्या मिलेगा 6। 9 का रूट होता है सर 3, so this is your 2 units। so डिस्टेंस मेरा ये क्या है सर 2 units, that's it, सिंपल। आई थिंक बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई नेक्स्ट ने क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी दिस इज नॉट, नेक्स्ट ने क्या बोला है कि P 1 0 -3, ये एक पॉइंट है, is the foot of perpendicular from the origin to the plane, then the Cartesian equation of the plane is। क्या बोला है भाई कि एक प्लेन है मेरे पास, लेट बी, मैं इसको यहां पे मान लो कोई एक प्लेन है मेरा, ठीक है, और ओरिजिन से अगर मैं इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये मुझे गिवन है सर 1 0 और -3, ये पॉइंट मुझे गिवन है। तो मुझे इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, क्या होगी। इजी है, बहुत ही इजी है। कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो अब मुझे बताइए कि क्या किसी प्लेन की इक्वेशन निकालना हमने सीखा है, ठीक है सर, बिल्कुल सीखा है। क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, तो इन जनरल अगर मैं प्लेन की इक्वेशन लिखता हूं तो वो कुछ ऐसे होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d होल इक्वल टू 0। ये सुनो, यस, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है। बात यहां पे हो रही है सर परपेंडिकुलर के बारे में, ठीक है। तो क्या आपको परपेंडिकुलर वाली फॉर्म भी याद है जो कार्टेशियन फॉर्म में होती थी, सर बिल्कुल याद है कि सर इस ABC को अगर मैं रिप्लेस कर दूं L M और N से, L M N क्या थे मेरे, these are the direction cosine of the plane perpendicular to the plane, ठीक है। ये किसके डायरेक्शन कोसाइन होते थे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहां पे ABC क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो होते थे उसी के, परपेंडिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इक्वल टू हम यहां पे लिख देते सर P। ये P क्या होता था, दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये सुनो, बस ये चीजें अगर आपको पता है तो वैल्यूज पुट करनी है बस, ठीक है। क्या हम ये चीजें निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो सर, ये ओरिजिन है, मतलब ये 0 0 0 है, यस और नो, सर बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है कौन सा है, सर ये वाला। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हैं, क्या आप निकाल सकते हो, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होंगे सर, सिंपल, अगर मुझे a निकालना हो तो a कैसे निकालोगे, सर बहुत सिंपल है, x1 माइनस x2, ठीक है, यानी इन दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सो दैट बिकम योर 1 माइनस 0 मींस 1। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन रेशियो b, सेकंड b पूछता हूं, यानी किस डायरेक्शन की बात करें, y एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस के साथ क्या होगा, दैट इज 0 माइनस 0, मतलब ये तो हो जाएगा सिंपली 0, और वहीं पे अगर मैं c निकालूंगा तो -3 माइनस 0 मींस दिस सिंपली बिकम -3। तो a b c की वैल्यू मेरे पास है क्या सर, 1 0 एंड -3। अब एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको यहां पुट कर सकते हो एक बार, ठीक है, या फिर लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए मुझे, ठीक है, और LMN चाहिए मुझे, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज नहीं चाहिए। तो क्या मुझे LMN निकालना आता है, सर बिल्कुल आता है। L कैसे निकालते हैं, सर a डिवाइड बाय a क्या आया सर 1, डिवाइड बाय क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। इट मीन्स दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। सो दिस सिंपली बिकम 1/√10। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं m क्या होगा सर, b क्या है मेरा, वो आया सर 0 डिवाइडेड बाय, नीचे तो यही रहने वाला है मतलब √10, सो दिस इज अगेन 0। n की वैल्यू क्या होगी सर, ये होगा -3 डिवाइड बाय √10। l m n तीनों की वैल्यू मेरे पास है। और क्या चाहिए सर, चाहिए p मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कहां से कहां तक का है सर, ओरिजिन से लेकर के ये वाला डिस्टेंस। तो क्या मैं निकाल सकता हूं डायरेक्टली, बिल्कुल सर, मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए फटाफट से। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला आता है सबको, दिस इज OP, लेट बी दिस इज O एंड ये पॉइंट मुझे P गिवन ही था। सो 1 - 0 इज 1, मीन्स अल्टीमेटली देखो यही चीज निकाल रहा हूं मैं। 1 - 0 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 0 - 0 इज 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 - 0 इज 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। रूट ऑफ दिस मीन्स दिस इज अगेन इक्वल टू √10। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। L क्या है सर, दिस इज योर 1/√10 x, दिस इज योर 0y डिवाइड बाय √10, सॉरी दिस इज सिंपली 0 लिख दिया मैंने, प्लस n क्या आ गया सर मेरा, दिस इज -3 डिवाइड बाय √10 z, और ये जो आया मेरा आया सर √10। नाउ मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय √10, ये क्या बन जाएगा x, ये 0 है लिखने की जरूरत नहीं है, दिस बिकम -3z एंड दिस इक्वल टू 10। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इजी, समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपको अच्छे से अगर आता है तो आप बहुत आराम से और बहुत जल्दी इसको फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, दैट्स इट। तो आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि जो सबसे पहली चीज हम वेक्टर में यही पढ़ते हैं आई थिंक। ठीक है, जब भी हम 3D स्टार्ट करते हैं ना, तो यही वाली फॉर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। होप शो इट इज क्लियर, इजी है, होप शो इजी। तो इसको हटा दिया जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मुझे क्या करना है, दिख रहा है सर, इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, तो जो मेरी लिमिट्स है वो क्या है, -π/2 से π/2, यानी अब मुझे याद आता है सर ये कुछ ऐसा है, -a से लेकर a तक fx dx, ये कुछ ऐसी फॉर्म दिख रही है। और यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या कि अगर सर ये फंक्शन मेरा क्या हो, ओड हो, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर सीधा 0 देता है। अगर ये फंक्शन ओड हो तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका सीधा आंसर क्या हो जाता है 0। अगर ये फंक्शन इवन हो तो फिर मेरा आंसर क्या आ जाता है सर, ट्वाइस ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 to a द फंक्शन fx dx। ये दो चीजें मेरे पास हमने इस टाइप की फॉर्म से सीखी थी। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली तैयार रहें कि ये फंक्शन कैसा होगा, ओडी होगा, क्योंकि मैं आपको कौन से 1 मार्कर या 2 मार्कर करवा रहा हूं अभी। ठीक है, तो आई थिंक ये 1 मार्कर ही चल रहा है। सो लेट मी चेक, या ठीक है 1 मार्कर ही है आपका, तो इसका मतलब 100% ये ओड मिलने वाला है। लेकिन मुझे चेक करना है भाई, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो मतलब यहाँ कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। और इस चीज को देख के मुझे ये समझ में आना चाहिए कि हाँ यही कुछ लग रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला काम मुझे चेक करना चाहिए कि ये फंक्शन कैसा है। तो कैसे चेक करते हैं ओड है कि इवन है, तो मैंने सब पहले लिखा फंक्शन क्या है सर, मेरा फंक्शन है सर x × cos² x। मैंने देखा कि f की जगह मैंने -x रख दिया, तो जैसे मैंने -x रखा ये तो -x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, cos² -x। अब मुझे बताइए cos -θ क्या होता है सर, cos θ ही होता है, तो यानी इस माइनस को कि कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। तो ये अल्टीमेटली क्या बना, x × cos² x, और ये क्या है सर fx, इसका मतलब ये बन गया सर -(fx) के इक्वल। तो ऐसा फंक्शन कौन सा होता है सर, ऑड फंक्शन। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस इज एन ऑड फंक्शन, इट मीन दिस इज इक्वल टू 0। सो दैट्स योर डायरेक्ट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट ने क्या बोला है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बहुत आसान सा है। ठीक है, कैसे कर सकते हो, बस इसको आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली e⁻y डिवाइड बाय e⁻x, यस और नो, यस, हो इनटू dy/dx इज इक्वल टू 1 इज देयर। बस सॉल्व करो फटाफट से। तो e⁻y को मैंने यहीं रखा और इस पूरे को उठा के ले गया उधर, इट मीन्स e⁻x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e⁻y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻y ही होगा, इक्वल टू e⁻x का e⁻x और प्लस आ जाएगा c। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। चाहो तो इसको लेके जा सकते हो उधर, वो डिपेंड करता है आपके, हाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो आप छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, इजी, क्लियर। द नेक्स्ट वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट द xy प्लेन। मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पे ये लाइन जो है किसको इंटरसेक्ट करती है सर, xy प्लेन को।
तो अब एक्स वाई प्लेन के बारे में खास बात क्या होती है ये बताओ मुझे। सर वहां पे जो मेरा जेड कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो। तो एक चीज मुझे मिल गई कि सर एक्स वाई प्लेन पे ये लाइन जहां कट करती है, मतलब अगर मेरा ये एक्स वाई प्लेन है और ये मेरी लाइन जा रही है इसको कट करते हुए, लेट बी दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा सर, जीरो। तो इसके कोऑर्डिनेट ए बी जीरो इस टाइप से कुछ होंगे, यस और नो, यस। तो आप लेट कर सकते हो कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ए बी एंड जीरो। चीजें क्लियर। तो एक चीज मुझे मिल गई कि मेरा जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। बस ये वैल्यूज यहां पुट करो, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस लाइन पे भी है और इस प्लेन पे भी है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। पुट द वैल्यूज। सो दिस बिकम योर a minus 1 divided by 3 is equal to b plus 4 divided by 7 and z is 0 means 0 plus 4 divided by 2. 0 plus 4 means 4, 2 2 जा 4, this is simply 2. तो अब देखो मेरे पास है, अब ये तीनों इक्वल है तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं पहले, यस और नो, यस। तो यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, a minus 1 divided by 3 equal to 2। तो a की वैल्यू क्या है, 3 2 जा 6 plus 1 7। यहां से इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, 14 minus 4 b equal to क्या आ जाएगा, 10। So the coordinate of the point is 7, 10, 0. That's your answer. So next देखो भाई, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो आप, तो एक तरीका जो बच्चों को सबसे पहले दिखेगा वो दिखेगा, सर इस cos को ऊपर ले जाते हैं, दैट बिकम sec क्यूब x, और टेंजेंट और sec टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो उससे हम इसको कर पाएंगे। बट वहां से आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मे बी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस टेंजेंट को साइन और कोस में चेंज कर लो, वहां से मेरा क्वेश्चन थोड़ा और आसान बन जाएगा और मैं इजीली कर सकता हूं। अब बात आती है हमें कैसे पता लगेगा, तो वो पता लगेगा बेटा प्रैक्टिस करने से, ठीक है। एक बार आप उससे ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा कोई और मेथड भी है क्या, जैसे हमने बताया इंटीग्रेशन को, एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग मेथड से भी कर सकता हूं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप मैनिपुलेशन कैसे करते हो, द सेम कंडीशन, ठीक है। तो एक जब प्रैक्टिस होगी आपकी चीजें और आप उस स्टेज पे अभी हो कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है। और नहीं आ रही है या फिर कहीं पे, जैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैंने कोस को सेक में चेंज कर लिया और फिर मैं जाके कहीं फंस गया, अटक गया, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि क्या कोई और मेथड भी हो सकता है, कुछ और मैनिपुलेशन से भी मैं इसको ट्राई कर सकता हूं, तो आपको उस वे से जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे आप इसको, सर टेंजेंट को लिख सकता हूं सिंपली, दिस बिकम योर sin cube x divided by cos cube x is there, ठीक है। और cos cube x ऑलरेडी मेरे पास नीचे भी है, dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, चीजें क्लियर। तो अब देखो सिंपली मैं इसको लिखता हूं sin cube x, नो प्रॉब्लम, और नीचे हो जाएगा cos cube x into cos cube x cos raised to power 6x dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब देखो ध्यान से, इस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x होता है, लेकिन मेरे पास है सर sin क्यूब x, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, sin स्क्वायर x इंटू sin x, ये sin x dx तो क्या हो जाएगा मेरा cos का डेरिवेटिव। बात आती है sin स्क्वायर x की, तो इस sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, सर इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सर, बिल्कुल, होल डिवाइड बाय मेरे पास रहेगा cos रेज टू पावर 6x dx मैंने लिख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब सब्स्टिट्यूट कर दो कि लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x को मैंने क्या मान लिया, t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट हियर माइनस का sin x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, dt, इस माइनस को ले जाओ उधर। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फटाफट से, ये क्या है सर 1 एज इट इज, माइनस cos को मैंने लिया है सर t, सो दिस बिकम योर t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर इनटू sin x dx, sin x dx बिकम माइनस dt, तो इस dt को यहां लगा दो, माइनस साइन को आगे लिख दो, होल डिवाइड बाय नीचे सर cos रेज टू पावर 6x, मतलब ये बन जाएगा t रेज टू पावर 6। अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये बन जाएगा माइनस और ये हो जाएगा सर प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय t रेज टू पावर 6 और प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाय t रेज टू पावर 6, पूरे का करना है मुझे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। 1 डिवाइड बाय t रेज टू पावर 6, इसको मैं लिख दिया सर माइनस t रेज टू पावर -6, 2 पावर है, यहां बचेगी 4, तो ये 4 ऊपर जाएगी तो क्या बचेगा, t रेज टू पावर -4। अब आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन करना, तो दिस सिंपली बिकम माइनस t रेज टू पावर -6 प्लस 1, दैट बिकम -5 होल डिवाइड बाय -5 प्लस t रेज टू पावर -3 हो जाएगा एंड होल डिवाइड बाय -3 प्लस एक कांस्टेंट जो हमेशा आता है एज इट इज, t को ले जाओ नीचे और t की जगह क्या रखना है आपको, वापस से cos x रख देना है, माइनस माइनस प्लस,
तो ये 1 डिवाइड बाय 5 एज इट इज, और t रेस्ट पर 5 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो t क्या है सर cos, तो दिस बिकम cos रेस्ट पावर 5x प्लस माइनस ये हो जाएगा सर मेरा माइनस, ठीक है। इसको नीचे लाओ तो 1 डिवाइड बाय 3 और ये हो जाएगा cos क्यूब x और प्लस एक कांस्टेंट एज इट इज, एंड दैट्स योर आंसर। दैट्स सिंपल, इजी। नेक्स्ट ने क्या बोला है, फाइंड ए वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द 3 एक्सिस हुज मैग्नीट्यूड इज 3√3 यूनिट्स। इससे बोला कि एक वेक्टर r निकालो भाई, क्या निकालो, एक वेक्टर r निकालो जो कि तीनों एक्सिस के साथ क्या हो, इक्वली इंक्लाइंड हो, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इसका मतलब क्या है सर, जो वेक्टर है जो मुझे निकालना है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ सेम एंगल बना रहे हैं। अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है, इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी इक्वल होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, सेम एंगल के से सेम होगा। इसका मतलब मैंने बोल दिया कि L इक्वल टू M इक्वल टू N होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इक्वल है भाई, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया, तो मैंने इनको मान लिया लेट बी दिस इज इक्वल टू A, ठीक है। सो लेट द वेक्टर इज, वेक्टर R मैंने क्या मान लिया सर, ये हो जाएगा मेरा AI कैप प्लस AJ कैप एंड प्लस AK कैप, क्योंकि मैंने तीनों क्या है सर, इक्वल है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, और LMN माना है मैंने, इसका मतलब सर ये डायरेक्शन कोसाइन है, और यहां पे एक रिलेशनशिप आता है मेरे पास निकल के कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो सबकी वैल्यू क्या है सर, A, तो दिस बिकम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वी कैन से 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वी कैन से A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और A इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√3। क्या यहां तक चीजें क्लियर, यस और नो, क्लियर। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो अब मेरे लिए बहुत आसान होगी चीजें, ठीक है। तो अब A की वैल्यू यानी LMN की वैल्यू क्या हो सकती है सर, या तो पॉसिबल है ये वैल्यू हो 1/√3 प्लस वाली, और या फिर पॉसिबल है सिर्फ माइनस 1/√3 भी हो सकती है, यस और नो, यस। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर इज, मेरा वेक्टर क्या आएगा सर, मेरा वेक्टर आएगा A की जगह मैंने रख दिया एक बार तो √3, सॉरी I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप। क्या चीजें क्लियर हुई, ये सुनो यहां तक चीजें, ठीक है। या फिर मैं रख सकता हूं सर माइनस 1/√3 I कैप माइनस 1/√3 J कैप एंड माइनस 1/√3 K कैप, ये सुनो, यस। लेकिन यहां पे एक चीज की गड़बड़ हो रही है अभी तक, क्या, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, मतलब ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं सर। मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए था 3√3, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3√3, इस वेक्टर को भी 3√3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको करोगे क्या मिलेगा सर, ये हो जाएगा √3 से तो कैंसिल हो जाएगा √3, तो ये बचेगा 3I प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, द फर्स्ट, एंड द सेकेंड वन बिकम माइनस 3I कैप माइनस 3J कैप एंड माइनस 3K कैप इज देयर। सो दैट्स, ये मेरे फाइनल आंसर निकल के आए, ठीक है। सो एक चीज को ध्यान रखना, जैसे मैंने ये माना था कि वेक्टर R इज इक्वल टू दिस, तो इसको वेक्टर R मत लेना, या फिर ले रहे हो तो फिर इसको 3√3 से मल्टीप्लाई करके लेना, ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये मेरा फाइनल वेक्टर आएगा। या फिर कोई भी एक वेक्टर एज्यूम कर लेना, देन फाइनली आप वेक्टर R लिखोगे तब ये लिख देना, ठीक है, कि वेक्टर R की बजाय वेक्टर P लिख दिया मैंने, कि मैंने एक वेक्टर P ऐसा ले लिया जिसके भाई ये कंडीशन फॉलो करता है, दैट्स इट, सिंपल है। होप से चीजें क्लियर हुई, दैट्स इट। देखो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर A एंड B। मेरे पास दो वेक्टर A और B हैं, उनके बीच का मुझे क्या निकालना है सर, एंगल निकालना है, और A और B क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये चीज ध्यान रखना। फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर A एंड B, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज ऑल्सो 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ये मुझे गिवन है, और इन दोनों के बीच का एंगल मुझे निकालना है। शो दैट √3A माइनस B, √3A वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड मुझे क्या गिवन है सर, 1, ये भी मुझे यूनिट वेक्टर गिवन है। तो ये कंडीशन है मेरे पास सर, वेक्टर A B दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और ये भी मेरा एक यूनिट वेक्टर है, तो मुझे A और B के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे सर, बहुत सिंपल है। क्या मुझे पता है कि मैं एंगल कैसे निकालता हूं दो वेक्टर्स के बीच में, सर बिल्कुल पता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है सर हमारे पास,
क्या करते हैं हम निकालते हैं सिंपल सा सर कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो दो यूनिट वेक्टर है उनका ले लो डॉट प्रोडक्ट सर, ठीक है, डिवाइड बाय दोनों का हो जाता है मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को निकालने के लिए, ठीक है, ये सुनो, यस। सो अब मेरे पास ये तो है सर, मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर्स का 1 1 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चाहिए ये वाला डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट कहां से आए सर, ये डॉट प्रोडक्ट आएगा एक और कंडीशन जो मुझे गिवन है वहां से। कैसे, ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इस स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला मुझे आता है? तो वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी आना चाहिए, नहीं आता तो भी मेरे पास क्या है, सिंपल सर, इसका मतलब ये √3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है किसके साथ, √3a माइनस वेक्टर बी के साथ, मतलब इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, वही तो इसका स्क्वायर होता है, यस सुनो, यस। बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या चीजें समझ में आई, ठीक है, यहीं से मैंने ये चीज लिखी ना, तो इसका मतलब यही है कि वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या होता है सर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। प्लस सिमिलरली बी स्क्वायर मतलब प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू ए डॉट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मैंने लगा दिया सिंपल सा, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो जो वैल्यू से पुट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सर 1 है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये भी रहेगा सर 1, 3 + 1 ये हो गया सर मेरा 4, इस 4 को ले जाओ उधर, यहां बचेगा माइनस 2√3 ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, 4 उधर जाएगा, दिस बिकम माइनस का 3, माइनस एंड माइनस कट कैंसिल आउट, सो ए डॉट बी क्या होगा सर, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2√3, सो इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, सो एक से एक कैंसिल आउट, मेरे पास बचा सर √3/2, ये किसकी वैल्यू आई सर, ए डॉट बी की। अब ए डॉट बी की वैल्यू यहां रख दो बस। अब मैंने बोला ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 है सर, ये भी 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब दिस सिंपली इक्वल टू √3/2। अब मुझे बताओ कॉस थीटा जो है √3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री मीन्स π/6, सो दैट्स योर आंसर। देखो भाई नेक्स्ट ने क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इस लाइन और इस प्लेन के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मुझे फाइंड आउट करके बताना है। आई थिंक बहुत आसान है सर, सिंपल सा है, एक प्लेन है मेरे पास और एक लाइन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों पे एक कॉमन पॉइंट, दोनों पे एक कॉमन पॉइंट, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो उस कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे बताने हैं क्या होंगे। सो ध्यान से देखो, अब ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो लाइन हो, क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये आर रिप्रेजेंट करता है इस लाइन के ऊपर, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन है तो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट, सिमिलरली ये आर रिप्रेजेंट करता है इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट। तो अगर मैं मान लूं कि ये आर ही मेरा क्या है सर, वो पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस, तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन के ऊपर है तो इस प्लेन पे भी होगा, और इस प्लेन पे है तो इस लाइन पे भी होगा। तो मेरे लिए आसान है लाइन पे एज्यूम करना, तो लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने ये माना, ठीक है। तो इस आर की वैल्यू बस यहां रख दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो रखो इस आर की जगह पे ये, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो। सो -j + 2k + लैम्डा टाइम्स 3i कैप + 4j कैप + 2k कैप, तो ये मैंने किसकी जगह रखा, इस r की जगह रखा, डॉट ये पूरा एज इट इज रहेगा, तो इसके साथ डॉट क्या है सर मेरे पास, i - j, i कैप -j कैप एंड प्लस k कैप, सॉरी, एंड होल इक्वल टू 0.5 मेरा एज इट इज। मैंने क्या किया, मैंने बोला ये r मेरा दोनों पे एक कॉमन पॉइंट है सर, तो इस r की वैल्यू को उठा के मैंने इस r की जगह रख दिया, ये सुनो, इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना, दोनों पे कॉमन है, तो डॉट ये एज इट इज इक्वल टू 5 मेरा एज इट इज। बस इसको सॉल्व करना है, यू गेट योर आंसर। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालोगे और इसके साथ भी निकालोगे, तो इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि बाहर है दोनों के साथ होगा ना, तो दिस इंटू दिस करो, तो यह आ जाएगा 2 + 1 + 2 प्लस लैम्डा टाइम्स, इसके साथ करो 3 - 4 एंड +2 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा सर 5, 2 + 2 4 1 5, ये हो जाएगा प्लस का 5 और उधर जाएगा तो -5,
5 माइनस 5 क्या बचा सर 0। तो ये आया मेरे पास 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया सर 0 सिंपली। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर 0, यानी लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ये जो बन जाएगा मेरा क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो यहां पे रख दो बस, द पॉइंट इज लैम्डा 0 मतलब ये पूरा 0, बाकी क्या बचा मेरे पास, दिस इज 2i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2k कैप। तो ये तो हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। मुझे पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं 2 -1 एंड 2, उसके स्केलर कंपोनेंट को लिख दो। तो यही मेरा क्या है सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट्स सिंपल। क्लियर। अगला देखो, अगला है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अ पर्स कंटेन्स 3 सिल्वर एंड 6 कॉपर कॉइन्स। एक पर्स है भाई मेरे पास, ठीक है, और उसके अंदर सिल्वर कॉइन्स हैं कुछ और कुछ हैं कॉपर कॉइन्स एंड 3 and 6। सिल्वर है सर 3 और कॉपर है सर 6, और पर्स नंबर 1 है ये, और मेरे पास एक और पर्स भी है, पर्स नंबर 2 मैंने उसको बोल दिया। वहां पे क्या है सर, सेकंड कॉइन में सेकंड पर्स में 4 सिल्वर 3 कॉपर है। सिल्वर कितने हैं सर 4, कॉपर कितने हैं सर 3, ठीक है, ये डेटा मेरे पास है। If a coin is drawn at random from one of the two purse, find the probability that it is a silver coin। भाई मैंने किसी एक पर्स में से कोई एक कॉइन निकाला, ठीक है, तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो कॉइन होगा वो कैसा होगा सर, सिल्वर कॉइन होगा। मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन मुझे निकालनी है, यही पूछा है, यस, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात देखो, ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, ये सर टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सिंपल सा समझ में आ रहा है ना। मैं यहां से स्टार्ट हुआ, मुझे कोई भी एक पर्स सेलेक्ट करना है पहले तो, और उस पर्स में भी मुझे क्या चाहिए सर, सिल्वर कॉइन चाहिए। तो बन गया डायग्राम, रेडी है, फटाफट से निकालो, ठीक है। तो पहले मैं यहां से स्टार्ट होता हूं, पर्स 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, हाफ n2। अब मुझे क्या चाहिए, सिल्वर कॉइन। तो पर्स 1 में सिल्वर कॉइन क्या होगा सर सिल्वर कॉइन है 3, और टोटल हो जाएंगे 6 + 3 मतलब 9 प्लस, ये एक डायरेक्शन में चला गया। अब वापस से मैं मेन पॉइंट पे पहुंचा और वापस से जा रहा हूं पर्स 2 की तरफ। पर्स 2 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सर हाफ, 2 पर्स है सर, एक चाहिए 2 में से n2। इसमें सिल्वर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी सर सिल्वर कॉइन है 4, और टोटल हो जाएंगे सर 7। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सिंपल है ना, यस और नो, यस, सॉल्व इट। 3 3 जा 9, so you get 1/6 plus 2 2 जा 4, you get 2/7। The LCM is 42, 7 plus 12, so this is simply 19 divided by 42, that's your answer। Easy। देखो मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे कॉमन मैनिपुलेशन तो मैं ये कर सकता हूँ सर कि क्या है सर, ऊपर भी डिग्री 3 है, नीचे भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूं, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी उसको मैं आगे सॉल्व कर लूँ, ठीक है। लेकिन उससे भी आसान हो सकता है, ठीक है। आप उस लेवल पे हो कि थोड़े से मैनिपुलेशन अलग आपको आनी चाहिए, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि कुछ डिफिकल्ट आपको करना है। देखो नीचे वाले टर्म को ऊपर बना सकता हूँ क्या मैं सर, बिल्कुल। तो x³ है, मुझे चाहिए -x, तो मैंने x ऐड कर दिया और x ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, +1 मेरा एज इट इज, होल डिवाइड बाय दिस इज योर x³ - x, इसका इंटीग्रेशन। अब इस टर्म को अलग कर लेते हैं, तो x³ - x डिवाइड बाय मेरे पास हो जाएगा x³ - x, इसका इंटीग्रेशन अलग से, प्लस बाकी क्या बचा सर x + 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास है सर x³ - x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, साथ में मैं लिख दिया dx। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ सिंपली x। तो इसका काम हो गया खत्म, बाकी जो पार्ट बचा उसको देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 नीचे है सर x³ - x। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ऊपर x + 1 है, नीचे मैंने x को कॉमन लिया, कॉमन लेते मेरे पास बचा सर x² - 1। इसको देख के कुछ याद आया क्या, x² - 1 को क्या लिख सकता हूँ, a² - b², मतलब एक बार माइनस, एक बार लिख दो प्लस, साथ में लिख दो dx, ठीक है। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, हो गया सा, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं x, ठीक है। तो अब मैं इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं, बट ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसको मैं डायरेक्टली मींस डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, देखो अगर मैं इसको 1/x लिख दूं और प्लस मैं 1/x - 1 लिख दूं एक तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा, ऊपर आएगा मेरे पास x - x + x। तो भाई x + x तो 2x हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे एक x को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और ऊपर मुझे प्लस का 1 भी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं,
अब ध्यान से देखो क्या होगा, ऊपर मैंने -1 लगा दिया, इसको ऐसे लिख दिया, सो दिस बिकम योर -x + 1 और ये हो जाएगा प्लस का x से x कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा सर ऊपर 1 जो कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए। तो थोड़ा सा मैं ऐसे भी दिमाग लगा के इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, फुल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बाकी फुल प्रोसेस तो आपके पास है ही। इसको लिख देना a/x + b/x-1 करके सॉल्व कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर, ठीक है। तो टाइम बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं बचा सकते इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी को सॉल्व करते हैं। तो ये x मेरा एज इट इज सर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को बाहर लिया, 1/x का डेरिवेटिव सर, सॉरी इंटीग्रेशन सिंपली log x, ठीक है, प्लस 1/x-1 का क्या हो जाएगा सर, log ऑफ x-1, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट जो हमेशा आता है दैट इज योर c, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो, आप छोड़ना चाहो तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट्स योर नेक्स्ट वन। तो सिंपल सी चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या है, होमोजेनियस फंक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहला काम करो, dy/dx को अलग कर लो। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो इक्वल टू माइनस का साइन आ जाएगा। सो इसको dy को मैं एज इट इज रखता हूँ, dx इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, -e⁻y/x इंटू 1 - y/x होल डिवाइडेड बाय, ये उधर जाएगा तो 1 + e⁻y/x। सिंपली देखिए, दिस इज द फंक्शन ऑफ y/x। तो मैं लेट कर लेता हूँ y/x इज इक्वल टू v और वी कैन से y इज इक्वल टू vx, ठीक है, ax v। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर dy/dx इज इक्वल टू v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dv/dx। नाउ पुट द वैल्यूज। So this simply become v plus x into dv/dx whole equal to -e⁻v, ठीक है, इंटू 1 - v हो जाएगा होल डिवाइड बाय 1 + e⁻v से। इस v को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का v। अब ले लो इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा सर, सिंपली एलसीएम मुझे दिख रहा है x इंटू dv/dx मेरा एज इट इज होल इक्वल टू, एलसीएम इज 1 + e⁻v, ठीक है। तो पहले मैं इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, दिस बिकम -e⁻v एंड माइनस प्लस e⁻v इंटू v। अब एलसीएम लोगे तो -v इंटू 1 करो तो माइनस का v हो जाएगा और माइनस का ही e⁻v इंटू v हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, ये सारी v वाली टर्म है, dv ऊपर है तो इस सब को ले जाओ उधर। सो दिस बिकम 1 + e⁻v होल इक्वल टू -v, यहां से मैं माइनस कॉमन लिख के लिख रहा हूं e⁻v, सबके साथ में लिख दिया dv इज इक्वल टू x उधर जाएगा तो 1/x dx से, इस माइनस को ले जाओ उधर, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए चीज़ें करना, ठीक है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन मुझे आता है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ध्यान से देखो इसको, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, या सुनो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा, log ऑफ v + e⁻v, या सुनो, यस, काम खत्म इसका। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू -n बाहर 1/x का होता है सर log x, और कांस्टेंट को मैं लिखता हूं log की फॉर्म में यानी log c, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, सो दिस बिकम योर log ऑफ v + e⁻v इज इक्वल टू दिस बिकम योर log ऑफ c/x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस सुनो, यस, दोनों तरफ log को दो हटा। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। v क्या होता है मेरा सर, v मैंने माना था y/x प्लस e⁻y/x, और x इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू मेरा कांस्टेंट रहेगा c। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। होप शो इट इज क्लियर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चाहो तो x को अंदर लेके जा सकते हो, ये y बचेगा, इसके साथ x मल्टीप्लाई, दैट्स वो मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो भाई नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये दो लाइंस मुझे गिवन है और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालना है, क्या होगा। तो कोई भी दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था मेरे पास कि अगर मेरे पास दो लाइन है a1, ठीक है, लैम्डा टाइम्स मैंने बोल दिया b1, द सेकंड लाइन इज a2 + लैम्डा टाइम b2 इज देयर। अगर ऐसी दो लाइनें हैं तो उनके बीच का अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या था, a2 - a1, ठीक है, a2 - a1 का डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ सर, b1 क्रॉस b2 के साथ, और होल डिवाइड बाय क्या कर देना है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। सो इस टोटल का क्योंकि डिस्टेंस है तो मोड लेना पड़ेगा, मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी ही चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला,
ठीक है। तो अब यहां से आप कंपेयर कर सकते हो कि मेरे पास A1 क्या है, मेरे पास A2 क्या है, मेरे पास B1 क्या है, मेरे पास B2 क्या है, इजीली एंड पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। तो सिंपली देखो यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या होगा। सबसे पहले बताओ मुझे A1 क्या है सर, 2i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप इज देयर। A1 मतलब जिस पॉइंट से पहली लाइन पास होती है, A2 मतलब जिस पॉइंट से दूसरी लाइन पास होती है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए, तो निकालो फटाफट से। आई थिंक सब्ट्रैक्ट करना था, 3 माइनस 2 दैट इज 1, सिंपली 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3j हो जाएगा ये, एंड दिस बिकम माइनस का 5k कैप। तो ये आ गया सर A2 माइनस A1। B1 और B2 बताइए मुझे क्या है सर। मेरे पास B1 सिंपली है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और मैं बात करता हूं अगर B2 की तो दैट बिकम 4i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 3k कैप। मुझे पहले निकालना है B1 क्रॉस B2। क्या मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था सर? बिल्कुल। फर्स्ट रो में i j k सिंपली लिख दीजिए, फिर इसका लगम 3 माइनस 2 एंड 5, 3 माइनस 2 एंड 5 10 4 माइनस 1 एंड 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कीजिए फटाफट से, क्या आएगा। सो नीचे लिख दूं, i के साथ क्या आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा ये, और प्लस का 5 मतलब माइनस का i कैप। j के साथ पहले माइनस लगता है तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 3 इंटू 3 इज 9 और माइनस का 20 तो माइनस का 11 तो प्लस का 11 j कैप इज देयर, एंड द लास्ट वन इज दिस। सो ये माइनस 3 हो जाएगा और ये प्लस का 8 हो जाएगा तो प्लस का 5k कैप इज देयर। सो ये किसकी वैल्यू आई सर? ये मेरे पास आई है B1 क्रॉस B2 की, ठीक है। मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड फटाफट से निकालो यहीं, ठीक है। ऊपर लिख दूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज, निकालना आता है सबको, बिल्कुल। -1 का स्क्वायर होता है सर 1, 11 का होगा 121 और 5 का हो जाएगा सर 25। ऐड करो क्या मिलेगा, सो दिस सिंपली बिकम 26 7 4 रूट ऑफ 147 इज देयर, ठीक है। अब ये अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? लेट्स चेक इट। 3 4 जा, ये इसके 7 7 जा, मतलब दिस इज योर 7 रूट 3 इज देयर। इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7 रूट 3, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू। चीजें क्लियर? तो मेरे पास ये मिल चुका है, ये मिल चुका है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे सर? सिंपल सा है, B1 क्रॉस B2 है मेरे पास, है। A2 माइनस A1 है मेरे पास, है। डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो सर, बिल्कुल। कैसे आएगा? सिंपली i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर? ये वाला वेक्टर, मतलब माइनस i कैप प्लस 11j कैप एंड प्लस 5k कैप। सॉल्व इट। ये हो जाएगा -1, 3 इंटू दिस इज प्लस 33 एंड माइनस 25 से कितना बचेगा भाई? माइनस का 26 है सर और प्लस का 33 है, कितना बचा? 7। सो दिस इज 7, और मुझे इसका मोड चाहिए था अल्टीमेटली, तो मोड अपने आप पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर डिस्टेंस। सो ऊपर तो 7 है और नीचे क्या है सर? 7 रूट 3 से। 7 and 7 get cancel out, you get 1 by root 3 units is your distance. Simple, that's it. देखो भाई इसने क्या बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया लेइंग अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसने क्या बोला, इंटीग्रेशन का यूज करना है और मुझे एरिया निकालना है। कौन सा सर? भाई एक्स एक्सिस के तो ऊपर वाला होना चाहिए, पहली बात इसने ये बोली। अबोव एक्स एक्सिस इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये वाला सर्कल, ठीक है। एंड इनसाइड द पैराबोला, भाई एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए और ये जो सर्कल हम बनाएंगे इसके अंदर होना चाहिए, और वो इस पैराबोला में भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। मतलब तीनों के इंटरसेक्शन वाला एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम एक रफ स्केच बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस तो हम सब जानते हैं, नॉर्मल है। अब मुझे बताइए सबसे पहला काम ये कि ये सर्कल मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं। क्या हमें आता है सर? बिल्कुल आता है। इस 8x को पहले इधर लेके आइए, दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, ठीक है। इस वाई स्क्वायर को लिखेंगे, एक बार रुक जाओ। इस x का हाफ क्या होता है? सॉरी 8 का हाफ, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है मुझे, दैट इज 4। तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें किसी को कोई दिक्कत?
मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सॉरी। इस सर्कल को रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर? मुझे पता लग जाए उसकी रेडियस क्या है, मुझे पता लग जाए उसका सेंटर क्या है, मैं एक रफ स्केच आराम से बना सकता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या सर? नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स नहीं होना चाहिए सर, इस एक्स को एलिमिनेट करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं? बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मैंने इसके लिए इस 8x को इधर लेके आया, सॉरी दिस इज माइनस 8x प्लस 8x इधर आएगा तो माइनस, तो इसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखो ऐसे कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये बोलता है ना, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ के स्क्वायर का ऐड कर दो, वही सब्ट्रैक्ट कर दो। ये पूरा क्या बन गया मेरा? ये सिंपली बन गया सर x माइनस 4 का होल स्क्वायर। बाकी बचा मेरे पास प्लस का वाई स्क्वायर, और इस 4 स्क्वायर को उधर ले जाओ तो दिस इक्वल टू 4 स्क्वायर उधर चला गया मेरा। अब इस चीज को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या होती है सर? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर। तो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है सर? ये h और k मुझे देता है रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो x माइनस h इज देयर मीन्स h इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू सर y माइनस कुछ है नहीं मतलब 0 होगा, ठीक है। और रेडियस मुझे क्या मिल रही है सर? 4। तो इस सर्कल की इंफॉर्मेशन ये है सर, उसका जो सेंटर होगा वो होगा 4,0, यानी एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट जो होगा 4,0, ये उस सर्कल का क्या होगा सर? सेंटर होगा। द रेडियस इज 4, मतलब सर्कल कहां से पास होगा? ये तो डिस्टेंस 4 है, मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये सर्कल मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, सर्कल का रफ स्केच रेडी हो गया। ओके, ये होने के बाद अब हम चलते हैं पैराबोला, क्योंकि ये भी चाहिए मुझे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x किस टाइप का पैराबोला है? राइट हैंडेड, यस और नो? यस। तो मतलब ये कुछ इस तरफ से खुलने वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब देखो ये पैराबोला ऐसे भी जा सकता है, सॉरी हो सकता है ये पैराबोला इसके बाहर से भी जाए, और हो सकता है इसको टच करके भी जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए सर? उसके लिए एक जो चीज मुझे इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करने में भी चाहिएगी वो होगी क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। यस और नो? यस। कैसे? ध्यान से देखो कि अगर इन दोनों के बीच में, देखो ये ओरिजिन पे तो दोनों इंटरसेक्ट कर ही कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और एक पॉइंट मिलता है, इसका मतलब ये पैराबोला इसके अंदर से जा रहा है। अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे नहीं मिलता 0 0 के अलावा, इसका मतलब ये इसके बाहर से जा रहा है, सीधा सा मतलब ये है। यस और नो? यस, ठीक है। सो बस इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। स्पेस कम है तो आई थिंक ये चीजें क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो बस इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहां पुट कर दो, तो क्या बनेगा? दिस सिंपली बिकम x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओगे, सॉरी इसको इधर ले आता हूं, तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है? या तो 0 या फिर x की वैल्यू क्या आ रही है? 4। यानी x की वैल्यू 0 के लिए या x की वैल्यू 4 जहां पे होगी वो मेरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो जब x 0 होगा तो y के बारे में क्या ख्याल है? x 0 रखो यहां पे, तो y क्या होगा? सर 0 ही होगा। और जब x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y हो जाएगा सर प्लस माइनस 4, ठीक है। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया मुझे। पहला जो मुझे नॉर्मली दिख रहा था कि 0,0 होगा, दूसरा x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू भी 4 होगी, और तीसरा जब x की वैल्यू 4 होगी बट y की वैल्यू -4 होगी। तो ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल रहे हैं। यहां तक चीजें क्लियर? इसका मतलब 100% श्योर हो गया पैराबोला कहां से जाएगा? अंदर से जाएगा सर, ठीक है, अंदर से जाएगा। तो अब मैं आराम से एरिया निकाल सकता हूं, सब कुछ रेडी है, जस्ट मुझे एरिया निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब ध्यान से देखो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे एरिया कौन सा निकालना है पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लेना। इसने बोला एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इस एक्सिस के ऊपर होना चाहिए पहली कंडीशन, इस सर्कल के भी अंदर होना चाहिए, मतलब ये वाला एरिया, और इस पैराबोला में भी इंक्लूड होना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन जहां आता है, तो तीनों का इंटरसेक्शन मेरा आता है सर इस वाले पोर्शन के अंदर सिर्फ। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये 0,0 है, ये 4,4, मतलब अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दिस पॉइंट इज 4,0, यानी x की वैल्यू यहां क्या है सर? 4 है, और यहां से यहां तक ये x की वैल्यू क्या होगी? क्या बता सकते हो मुझे? सर रेडियस ये 4 है, ये भी 4 है, इट मींस दिस इज 8,0, दिस पॉइंट इज 8,0। तो बस मुझे ये वाला एरिया निकालना है। क्या निकाल सकते हो सर? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या मैं इसको हटा सकता हूं? सो द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज,
रिक्वायर्ड रीजन का एरिया क्या होगा? सॉरी मैंने इक्वेशन हटा दी जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। एंड क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सॉरी, ओके। सो द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज, मुझे एरिया किस किस का चाहिए? लेट मैं अगर इनको बोलूं कि दिस इज योर O, दिस पॉइंट इज A, इसके बीच में कहीं P लिख दो, ठीक है, एंड ये तो पूरा रहेगा O, लेट बी Q एंड दिस इज B। तो मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ OPAQB, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? OPA एंड लेट बी दिस पॉइंट इज C प्लस एरिया ऑफ CAQB। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मैंने इसी एरिया को दो एरिया में डिवाइड कर दिया कि सर मैंने बोला पहला तो ये एरिया होगा सर मेरा, ठीक है, जो किसके अंडर आता है? इस पैराबोला के अंडर आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने अलग किया। एंड देन द नेक्स्ट इज अंडर द सर्कल, यस और नो? यस। तो इन दो एरिया को डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताइए पहला एरिया कहां से स्टार्ट होता है? सर यहां से स्टार्ट होकर यहां तक, ये लिमिट रहेगी इसकी कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेकर के 4 के बीच में रहेगी। तो ये एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिट फ्रॉम 0 to 4। पहली चीज क्लियर? तो फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन किसका होना चाहिए? ठीक है, ये वाला है ना, लिमिट में x की फॉर्म में रख रहा हूं तो फंक्शन भी x की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए ये क्या है? सर पैराबोला। इसकी इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। मुझे किसकी चाहिए? y की चाहिए ना, फंक्शन क्या है? y। दिस इज y इज इक्वल टू बन जाएगा सिंपली 2√x से। मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? रूट करोगे तो प्लस माइनस आना चाहिए ना, यस और नो? यस, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सर ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। तो दैट्स वाई मैं यहां पे लूंगा सिर्फ 2√x। होप शो इट इज क्लियर। तो ये मुझे किसका एरिया दे देगा? सर ये मुझे इस वाले पोर्शन का एरिया दे देगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं इस 4 से लेकर के 8 तक। कहां बढ़ रहा हूं? 4 से लेकर 8, तो प्लस एरिया फ्रॉम 4 to 8, x इज इक्वल टू 4 to 8। अब ये वाला पोर्शन किसका है? सर सर्कल का। सर्कल कहां है? सर ये रहा, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालोगे? y की। निकालो तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज, और स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट। अगेन मैं पॉजिटिव ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर की बात हो रही है। दैट्स इट। सो रख दो बस, रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज। चीज़ें क्लियर? होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो बस यूज़ करो। ये तो बहुत आसान सा काम है मेरे लिए, करो फटाफट से इसको। दिस 2 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स मतलब x रेज टू पावर हाफ है, प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 और होल डिवाइड बाय 3/2 ये हो गया, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है सर? 0 से लेकर के 4 तक। अब बात आती है इस वाले पोर्शन की, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्मूले बनेंगे, यस और नो? यस, बिल्कुल बनेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे हम? सर इसमें भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी यही वाली चीज जो मैंने पहले करवाई थी वही चीज फिर से लगाओ। कैसे लगेगी? सर बहुत आसान है। सॉरी, इसको मैं एक बार एज इट इज ही लिखता हूं। फ्रॉम 4 to 8 रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे पास। 8 का हाफ सर 4, तो मैंने 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 4 का स्क्वायर ही ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। dx मेरा एज इट इज, ठीक है। इसको सॉल्व आप अलग से करके लिख सकते हो। तो दिस बिकम 2 पर जाएगा तो 4/3 इज देयर सिंपली, ठीक है। सो नाउ यू कैन पुट द लिमिट है। लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 4 यहाँ रखोगे, 4 का रूट होता है 2, 2 का क्यूब करोगे तो 8, 8/3, 4 इंटू 8/3 इज देयर। और 0 रखोगे जो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स दिस इज 32/3 इज देयर। तो इसको भूल जाओ, अब आगे का सॉल्व करना है मुझे। इस वाले पोर्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? सॉरी, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से सिर्फ माइनस को एक कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। माइनस कॉमन लेता हूं, क्या बनेगा? देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सर, 4 भी प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8x। और इस बात को मैं क्या लिखता हूं? सिंपली x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बाहर माइनस एज इट इज। और सॉरी, मैंने प्लस नहीं लिखा था, वही सब्ट्रैक्ट करना है, वही ऐड करना है, ठीक है। सॉरी, मैंने माइनस लगा दिए दोनों। तो ये 4 स्क्वायर को मैंने लिखा एज इट इज। सो दिस इज फ्रॉम इंटीग्रेशन 4 to 8 रूट ऑफ, सो दिस बिकम 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। सो अब ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये हटा दूं? ये चीजें क्लियर है आई थिंक, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद आ रहा है? 32/3 एज इट इज प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? इट्स सिंपली, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहले लिखते हैं x/2, तो x यहां पे क्या है? x माइनस 4,
डिवाइडेड बाय 2 इनटू द फंक्शन एज इट इज। ठीक है, तो फंक्शन क्या यही है, दिस इज रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। एंड फिर क्या आएगा प्लस, अब ए स्क्वायर माइनस है, इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता है, तो वही वाला लगाना है। तो ये क्या आएगा, ए क्या है यहाँ पे सर, ए का काम कर रहा है 4, ए का स्क्वायर मतलब ये 16 डिवाइड बाय 2 इनटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। साइन इनवर्स क्या है सर, एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए इज योर 4, सिंपली दैट्स इट। एंड इसकी रख दो लिमिट, कहां से कहां तक सर मेरी, 4 to 8। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करते हैं, यू गेट योर आंसर। दिस 32/2 इज देयर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है सर, अल्टीमेटली मैं यहां से वहां गया था, तो इसको तो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई जब करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर, सिंपल। ठीक है, सो लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, पहले हम रखेंगे सर बड़े वाली यानी 8 रखोगे, 8 माइनस 4 इज 4, 4/2 इज 2 इनटू रूट ऑफ 8 रखोगे तो 8 8 जा 64 माइनस 64, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस दिस इज 2 8 जा 16, दिस इज 8 साइन इनवर्स x, 8 minus 4 is 2, 8 minus 4 is 4, 4/4 is 1, साइन इनवर्स 1 इज देयर, क्लियर। माइनस, अब रखो 4 सबकी जगह, 4 रखोगे तो ये 0, ये पूरा 0, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वहां रखोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 4 minus 4 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो अल्टीमेटली ये भी पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो मतलब जो बचा हुआ है उसको ही सॉल्व करना है, तो ये तो सब 0 हो गया। अब मुझे बताइए साइन इनवर्स 1 कहां होता है, 1 कहां होता है, एट π/2, तो इसकी वैल्यू आएगी π/2, और ये क्या हो गया मेरा फिर से 0, 2 4 जा 8, तो योर आंसर इज 16, सो 16 प्लस 4 पाई स्क्वायर यूनिट, दैट्स योर आंसर। इजी, थोड़ा सा मुश्किल बोल सकते हो बट इट्स फाइन। सॉरी दिस इज 32/3 ना, मैंने 2 क्यों लिख दिया भाई, 3 है भाई, तो 32/3 ही रहेगा, सॉरी। ठीक है, बट चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर 2 0 4 5 6 3, 2 0, तो एक ट्रायंगल गिवन है सर मुझे, और कोऑर्डिनेट मुझे क्या गिवन है 2, 0, मतलब अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ होगा, तो मुझे एक रफ स्केच बनाना है। ठीक है, 4 5, एक्स इज 4, तो 3 4 5, 1 2 3 4 5, स्केच बनाओ ना, थोड़ा सा मतलब ऐसा होना चाहिए कि रियलिस्टिक सा लगना चाहिए थोड़ा, ये नहीं कि कहीं पे भी पॉइंट रख दिया और कर लिया। ठीक है, वहां से आपके गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 6 3, सो दिस इज 4 5 6 एंड 3 मीन्स दिस इज सम, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यूजिंग इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, तो मुझे बताइए कैसे निकाल सकते हो आप इसका एरिया। देखो सिंपल सा तरीका है, या तो इसको एक्स एक्सिस के साथ ले लो या वाई एक्सिस के साथ ले लो। ठीक है, एक ही बात है ना। ठीक है, तो अगर मैं वाई एक्सिस के साथ लूं और मैं आपको बोल दूं कि इस लाइन को ज्वाइन करो, या फिर एक्स एक्सिस के साथ लोगे तो इसको ज्वाइन कर लेना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ अगर आप लोगे, नॉर्मली हम एक्स एक्सिस के साथ ही निकालते, तो वैसे निकाल लेते चलो कि सर ये जो है ये एरिया मैं निकाल लूँ। ठीक है, फिर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ, ये सुनो, यस, और ये निकालने के बाद अगर मैं इसमें से ये नीचे वाला ये एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्या बचेगा, यही तो एरिया बचेगा, बस यही चीज़ करनी है। तो अब ये एरिया निकाला कैसे जाए, तो सर ये जो लाइनें दिख रही हैं इनकी इक्वेशन चाहिए मुझे। इनकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, थर्ड पॉइंट है 6,3। सर एक लाइन जिसपे 2 पॉइंट गिवन हो उसकी इक्वेशन निकालना मुझे आता है क्या, सर बिल्कुल आता है, तो फटाफट से निकाल लो। सो लेट बी दिस पॉइंट इज ए, बी और सी। ठीक है, तो फटाफट निकालो। ए बी की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की इक्वेशन बताओ मुझे क्या होगी। ठीक है, ये इन 2 पॉइंट से पास होती है सर, तो क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो मैंने लिखा y माइनस 0, यानी मैंने फर्स्ट पॉइंट ये माना। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो आप, मैं एक बार बता देता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू होता है मेरा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ठीक है, याद है, ये स्लोप देगा मुझे, और ये 2 पॉइंट जिस पॉइंट से वो पास होती है, बस यही यूज करना है मुझे। तो अगर मैंने इसको x1 y1 बोला तो दिस इज y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब 5 माइनस 0 इट इज 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 दिस इज 2 इनटू x माइनस x1 मतलब x माइनस 2। तो ये मेरी एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी। सो
समझ में आ गया? इसको हटा दो एंड फाइंड द इक्वेशन. सो दिस इज सिंपली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 5/2 इंटू एक्स माइनस 2. ये मेरी पहली इक्वेशन निकल के आ गई. ठीक है, चीज़ें क्लियर? सो पहली इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट निकालो. अगर मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है, AC की इक्वेशन क्या होगी? वही 2 पॉइंट है सर. तो फिर से मैंने क्या, y माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इज 3, 6 माइनस 2 इज 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज देयर. ये किसकी इक्वेशन आ गई? अगेन y माइनस 0 इज y सिंपली. सो AC की. एंड द लास्ट पॉइंट बचा मेरे पास सर BC अगेन वहाँ पे 0 नहीं है कुछ भी, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं. तो y माइनस 5 मैंने ले लिया इज इक्वल टू 3 माइनस 5 मतलब माइनस का 2, 6 माइनस 4 दैट इज 2 अगेन and into x minus 4 is there. This 2 and 2 get cancel out. You left with y is equal to minus x plus 4 plus 9. This is the equation of BC. ठीक है. So now अब मेरे लिए बहुत आसान है. ये पॉइंट सर 2 है, ये पॉइंट क्या होगा सर, x की वैल्यू है 4 मीन्स 4,0 और ये पॉइंट होगा मेरे x की वैल्यू 6,0. सो फाइंड द इंटीग्रेशन, सॉरी फाइंड द एरिया. तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा 2 से 4 तक. कौन सा रीजन आएगा सर? 2 से 4 तक ये वाला रीजन का एरिया किसके अंडर आ रहा है सर? इस लाइन के, यानी AB. इक्वेशन ऑफ AB इज y इक्वल टू दिस. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 5/2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सॉरी dx इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 6 जाएंगे हम 4 to 6. कौन सा एरिया निकाल रहे हो आप? ये पूरा एरिया मतलब किस लाइन के अंडर आ रहा है सर? BC के अंडर. तो BC की इक्वेशन मैंने निकाली अभी भी -x प्लस 9. लेकिन यहां से मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल गया सर? ये वाला एरिया एक्स्ट्रा मिल गया, जो नीचे वाला ये वाला एरिया. तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 2 to 6 किस लाइन के अंडर आ रहा है? ये AC के अंडर. तो AC की इक्वेशन मैंने निकाली थी 3/4 x माइनस 2. और ये इंटीग्रेशन आई थिंक बहुत ही ज़्यादा आसान है. ठीक है करो फटाफट से. ये 5/2 एज इट इज रहेगा. इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? x² / 2 - 2x एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सिंपली प्लस -x² / 2 हो जाएगा एंड प्लस 9x एंड लिमिट इज फ्रॉम 4 to 6 माइनस इसका करोगे तो क्या आएगा? 3/4 अगेन दिस इज x² / 2 माइनस का 2x एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 6. ठीक है. देखो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. फाइव बाई 2 मेरा बाहर रहेगा, नो प्रॉब्लम. वैल्यूज पुट करो. 4 रखोगे तो क्या आएगा? 4² इज 16/2 8. 8 - 4 2 = 8. इसका काम तो हो गया. ठीक है. और -2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 4/2 इज 2 -2 2 = 4. ठीक है. ये हो गया मेरा फर्स्ट का काम. सेकंड में बढ़ते हैं. प्लस ये कांस्टेंट कुछ बाहर है नहीं, पहले 6 रखो. -6² इज 36/2 माइनस का 18 प्लस 54 -4 रखोगे तो 16/2 मतलब माइनस का 8 एंड प्लस 36. एंड द लास्ट वन इज 3/4 कांस्टेंट है, मैंने निकाल लिया बाहर सर. ठीक है. पहले क्या रखोगे? 6 36/2 अगेन 18 -12 -2 रखोगे तो दिस इज 2 - 4. सॉल्व करो एंड यू गेट योर आंसर. ये कैंसिल आउट, ये माइनस अंदर जाइए माइनस, ये प्लस, तो प्लस का बचा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा सिर्फ 5. इसको कैंसिल माइनस प्लस, ये हो जाएगा सर माइनस. ठीक है. सो माइनस का ये है मेरे पास, इन तीनों से मिलकर ये कैंसिल आउट. बाकी ये बचा प्लस का 8 दैट इज. एंड द लास्ट थिंग इज -2 + 4 इज देयर. सो माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस का कितना हो गया? 14. यहाँ से बचा प्लस का 4 4 + 4 8 2 यानी ये बचा 6. तो कितना आ गया भाई? 13 6 19 स्क्वायर यूनिट इस एरिया. ठीक है. सिर्फ कैलकुलेशन ही थी भाई, ये तो आप कर सकते थे आराम से. ओके. सॉरी ये माइनस है ना भाई, ये सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो ये माइनस आएगा एंड दिस इज 7 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. तो दिस इज नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन हम भूल गए. तो ध्यान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विच डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट इन 4 थ्रो पेयर ऑफ डाइस। मैंने कितने थ्रो किए हैं पेयर ऑफ डाइस के? 4 थ्रो किए। पेयर ऑफ डाइस के किए हैं मतलब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया, उनको 4 बार रिपीट किया मैंने इस प्रोसेस को, ठीक है। और मुझे जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया वो क्या है? नंबर ऑफ डबलेट। होप शो आप समझते हो, पेयर ऑफ डाइस में डबलेट्स मतलब सेम नंबर आना दोनों डाइस के ऊपर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सबसे पहला काम मैं यही पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट। एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने डबलेट पॉसिबल हो सकते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब 6 पॉसिबल है, मीन्स टोटल 6। और पेयर ऑफ डाइस में टोटल आउटकम्स कितनी होती है सर? 36। इट मीन दिस सिंपली 1/6। यहीं पे मैं आपसे पूछूं डबलेट नहीं आने की क्या होगी? सर सिंपली 1 में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 5/6। ये तो क्लियर है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ हम बढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया सर x, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं 4 थ्रो ऑफ डाइस में? हो सकता है मैंने 4 बार एक पेयर्स को क्या किया? थ्रो किया और मुझे एक बार भी डबलेट नहीं मिला। हो सकता है मुझे एक बार कहीं मिल गया हो सकता है मुझे 2 डाइस पे मिला, 2 पेयर ऑफ डाइस में मिला, 2 पे नहीं मिला। हो सकता है मुझे 3 पे मिला, 1 पे नहीं मिला, और हो सकता है मुझे 4 पे ही डबलेट मिल गया। ये सुनो, इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? सर 4 ही बार थ्रो किया था, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। So this is the real values, this is the values of your random variable. Now we have to find the probability of this. So अब पहली बात ये आती है कि find the probability of x is equal to 0 means no doublet. किसी भी पेयर ऑफ डाइस पे डबलेट आया ही नहीं, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो सर मैंने पहला पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, ठीक है, उस पे मुझे डबलेट नहीं आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर अभी भी निकाली हमने 5/6। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार थ्रो किया है? 4 टाइम्स, तो इनटू बाकी 3 कहाँ गए वो भी तो निकाल लेना। तो दूसरे पे आया क्या? नहीं आया। तीसरे पे आया क्या? नहीं आया। चौथे पे आया क्या? नहीं आया, क्योंकि किसी पे भी नहीं आया, तभी तो मैंने बोला x = 0 यानी कोई भी डबलेट नहीं आना चाहिए। सो दिस इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट। मल्टीप्लाई कर दो, 25 125 into 5 625, so this is 625 divided by 6 क्यूब तो होता है 216, इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा? 1296। दैट सिंपल, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, ठीक है। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं ना कि चारों ही डबलेट आने चाहिए, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? बीच वालों को छोड़ो, एक बार लास्ट वाले पे चलते हैं। चारों डबलेट आने चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4। आसान चीजें पहले कर लेते हैं। चारों डबलेट आने चाहिए, पहली डाई थ्रो की उस पर डबलेट आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6। दूसरी की उस पर भी आना चाहिए 1/6। तीसरी की उस पर भी आना चाहिए 1/6। चौथी की उस पर भी आना चाहिए 1/6। यस और नो? यस, चारों पे आ गया ना? मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिवाइड बाय, सिंपली क्या बन जाएगी इसकी? 1 डिवाइड बाय 1296। इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि 1 आए, 3 आए या 2 आए, उस बात से कैसे निकालेंगे। सो अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, यानी एक डबलेट आना चाहिए, ठीक है। कितनी डाइस है मेरे पास? 4 थ्रो किए मैंने। 4 थ्रो में ऐसा हो सकता है ना, पहले पे आ गया और बाकी पे, जैसे मैं ये लगा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट का साइन है, मतलब नॉट डी, डबलेट नहीं आया। ऐसा पॉसिबल है क्या? पहले पे डबलेट आया, बाकी 3 पे नहीं आया। एक आने का मतलब तो ये हो सकता है ना? ये सुनो, यस सर, ये भी पॉसिबल है कि पहले पे नहीं आया हो, दूसरे पे आया हो। यस सुनो सर, बिल्कुल पॉसिबल है। सर ये भी पॉसिबल है क्या? पहले 2 पे नहीं, तीसरे पे आया हूं। सर बिल्कुल। और ये भी पॉसिबल है कि भाई चौथे पे आया हो, बाकी किसी पे नहीं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्या? सर नहीं। तो इसका मतलब इसके पास, मेरे पास 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो मुझे इन चारों की प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए भाई अब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला इंडिपेंडेंट मत समझना, मतलब क्या कहने का, मैंने 4 थ्रो किए, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ निकल चुकी है, फिर 4 कर रहा हूं तो ऐड होगा, ठीक है। और एक को ही थ्रो किया, दूसरे की निकालने के लिए फिर बीच में मल्टीप्लाई होता है, मतलब इवेंट कंप्लीट होना चाहिए। 4 थ्रो ऑफ डाइस मैंने किया, अगर चारों इवेंट कंप्लीट हो गए, चारों थ्रो मैंने कर दिए, देन अगली प्रोबेबिलिटी, अगला केस जो बनेगा वो हमेशा ऐड होता है। और अगर वो चारों केस नहीं हुए हैं तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। होप शो वो चीजें आपको क्लियर है। तो अल्टीमेटली देखो ध्यान से, अगर मैं समझूं तो ये सारी चीजें सेम ही है कि एक बार हो रहा है सर, बाकी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी सीक्वेंस में मैं लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर होना चाहिए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं होना चाहिए 5/6, नहीं होना चाहिए 5/6, नहीं होना चाहिए 5/6। सिमिलरली ये 3 केस बनेंगे। ये 1/6 आगे पीछे सब क्या हो जाएगा? आगे पीछे शिफ्ट होगा। तो इस बात से प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, दैट्स इट,
ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, x इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करो 125 इंटू 400 प्लस 100 मीन्स 500 डिवाइड बाय 1296। इसी बात को आप रिलेट कर सकते हो इसी से। कैसे, इसने बोला है x इज इक्वल टू 3, 2 वाला बाद में करेंगे, x इज इक्वल टू 3 लेके आया मैं अब, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है सर, अब ये बोल रहा है कि 3 पे डबलेट आना चाहिए, 1 पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इनको हटा दूं, 3 पे आना चाहिए, 1 पे नहीं आना चाहिए, तो केस इतने ही बनेंगे या डिफरेंट होंगे, ठीक है। 1 पे नहीं आना चाहिए, मान लो पहले पे नहीं आया, यहां दूसरे पे नहीं आया, यहां तीसरे पे नहीं आया, चौथे पे नहीं आया, तो देखो केस इतने ही पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगी यहां पे, क्या, अब 3 में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा, तो पहले में नहीं आ रहा मतलब 5/6, बाकी 3 में आ रहा है मतलब 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, और इंटू में क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 1296। क्लियर। एंड द लास्ट थिंग इज व्हेन x इज इक्वल टू 2, मेरे पास ये बच गया सर, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 पे आए, बाकी पे ना आए, ठीक है। तो यहाँ 2 पे आए और 2 पे नहीं आए वाला केस बन गया। तो ऐसे कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। देखो जहाँ पे कंफ्यूजन हो ना, इस चीज़ को करने का एक और तरीका आसान, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है सर, बिल्कुल। दो सिमिलर चीजें हैं, इनको कितने वे से अरेंज कर सकते हो सर, सीधा सा तरीका है, 4 चीजों को 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया जा सकता है। सिमिलर कितनी है सर, 2 सिमिलर, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे एक 2 को खोल दिया और एक 2 को फैक्टोरियल एज इट इज रखा, ये इससे कैंसिल आउट, 2 2 4, इट मीन्स 6 वे से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसे अरेंज करने में ना प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे 3 1 ये सारी चीजें आसान दिख रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम है, या नंबर और ज्यादा बढ़ गए, तो बेटर है इस वे से आप अरेंज करके देख दो। तो ये क्या आएंगे सर, 6 आएंगे। तो इस एक की प्रोबेबिलिटी लिख लो, नहीं आने की 5/6, नहीं आने की 5/6, आने की 1/6, आने की 1/6, टोटल मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 25 6 150 और डिवाइड बाय मैंने रखा 1296। ये मैं सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी देखो इस बार हमारे सिलेबस में मीन और वेरिएंस निकालना नहीं है, बट आगे निकालना है, इसका मुझे मीन भी निकालना है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कंप्लीट हो चुकी है, आपको इतना ही करना है, ठीक है। अगर मीन निकालना पड़े तो क्या करोगे, x को px से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। x को px से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आए उसको ऐड कर दो, दैट्स योर आंसर, दैट्स इट, सो दैट्स ओवर, ठीक है। तो ये पेपर होप सो चीजें आपको क्लियर हुई। एज यूजुअल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले। अभी के लिए थैंक यू।